अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। दिस इज मीरब जीशान और हम लोग क्रिकेट पर तो बहुत बात करते ही हैं। डेफिनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो एशिया के अंदर मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है और सबसे ज़्यादा बात भी इसके ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा पसंद नापसंद भी इसके ऊपर होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्पोर्ट्स राउंड अप किया जाए, यानी कि देखा जाए कि क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। तो मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं डेफिनेटली ये भी मेरी तरह से ज़रा थोड़ा सा कीन ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि भाई क्रिकेट से हटकर और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसके ऊपर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी, मेरे साथ मौजूद है हमजा साजिद राना, दूसरे जाने मौजूद हैं गजाल अहमद। गजाल अहमद को देखकर आपको यकीनन महसूस हो रहा होगा कि यहाँ से कुछ जो है ना वो जरा जबरदस्त सा क्लासिकल सा बाहर आने वाला है। सबसे पहले गजाल से पूछना चाहूंगी कि गजाल, अगर हम क्रिकेट से हटकर बात करते हैं तो एक और बहुत ही फेमस मतलब एक स्पोर्ट ऐसा है जिसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि क्रिकेट भी एक तरफ हो जाती है। गेस करें वो कौन सा है? अच्छा मैं गेस करूं? मेरे ख्याल से बेसबॉल। बेसबॉल नहीं, फुटबॉल। अच्छा, आई थिंक फुटबॉल के ऊपर बात करते हैं। रोनाल्डो मेसी की तरफ जरा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी फैन फॉलोइंग है उनकी। रोनाल्डो तो अब बल्कि क्लिकबेट्स बनाना भी जान गए यूट्यूब के ऊपर। गजाल, अगर हम बात करें फुटबॉल की तो पाकिस्तान से अगर मैं देखूं तो अभी कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लोग उनके साथ खेलना नहीं चाहते हैं। हमारी फुटबॉल बहुत नीचे जाती जा रही है। दुनिया में फुटबॉल इस वक्त कहाँ जा रही है, प्लीज बताइए। दुनिया में फुटबॉल अभी जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स है। अभी आपने वर्ल्ड कप हुआ था रिसेंटली, आपने उसको देखा, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसने कोई मोर देन 1 बिलियन लोग एक मैच देख रहे थे। दैट वाज अ रिकॉर्ड और अभी तक वो नहीं टूटा और ना ही टूट पाएगा, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। और आपने देखा कि कितना ज्यादा पैसा आता है फुटबॉल से, क्योंकि अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का ज्यादातर कहाँ से व्यूअरशिप आती है? एशिया हो गया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आप ही है। बेसबॉल उठा लें तो यूएस, जापान, ये बड़ी कम कंट्रीज आती है ना। लेकिन अगर फुटबॉल की बात करें उसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप देख लें नॉर्थ अमेरिका देख लें, साउथ अमेरिका देख लें, अफ्रीका देख लें, यूरोप देख लें, एशिया देख लें, हर जगह उनका अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और फुटबॉल की दुनिया में ज्यादातर लोग जिनको नहीं भी पता होता फुटबॉल का, लेकिन उनको रोनाल्डो और मेसी का जरूर पता होता है, क्योंकि जितना उन्होंने नाम बना लिया है ना, जितनी मेहनत की उन्होंने, और इंडीड दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और डिबेट चलती रहती है, कोई मेसी के सपोर्टर्स मेसी को सपोर्ट करते रहते हैं, रोनाल्डो को हेट करते रहते हैं, रोनाल्डो के मेसी पे लान तान करते रहते हैं। तो ये चलता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बड़ी एक अच्छा एस्पेक्ट है इस गेम का भी। हुस्न होता है हर खेल का, हर जगह पर राइवलरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गजाल, अगर हम लोग फुटबॉल की बात करें और इसके ऊपर जैसा आपने जिक्र किया कि अभी रिसेंटली फीफा हुआ भी और किस तरह से एक टैलेंट जो है वो हमें नजर आता है, पाकिस्तान में क्यों फुटबॉल के ऊपर इतना फोकस नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पाकिस्तान में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखें, हम बैलेंस नहीं करते। हम कोई एक चीज पकड़ लेते हैं, फिर हम अंधाधुंध उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने पकड़ा हुआ है क्रिकेट, अब क्रिकेट के पीछे हमारी हॉकी भी निगलेक्ट हो रही है, हमारी स्क्वाश भी निगलेक्ट हो रही है, हमारे फुटबॉल भी निगलेक्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास इतना टैलेंट है। हम क्वालिफायर्स खेलते हैं भाई, हमने फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेले, हमने कोई मैच जीत नहीं पाया सच, लेकिन हमने सऊदी अरब के खिलाफ गोल किया जिन्होंने अर्जेंटीना को हराया था, विच मेरी बुक्स में तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई कि हमने अच्छा खेला। ठीक है, एफर्ट जब तक आप पुट इन कर रहे हो तो दैट इज ग्रेट। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मिंग टीम है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सऊदी के खिलाफ गोल भी करना। और अगर हम छोड़ दें इसको, स्ट्रीट फुटबॉल में हमारी टीम इतना अच्छा करती है, बिल्कुल ऐसे ही है, कितना अच्छा प्ले करती है, बिल्कुल ऐसे। अगर हम अंडर 18 की बात करें, वो इंटरनेशनल स्टेजेस पर जाकर वर्ल्ड कप जीतते हैं और ट्रॉफी जीत के लाते हैं। मतलब पोटेंशियल है, जब तक आप फोकस नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, कोई ऐसा फ्रेंचाइजिंग नहीं करोगे, तब तक नहीं हो सकेगा। टैलेंट तो हर चीज के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तो फुटबॉल फेडरेशन खुद से इंतजामी मामलात में बड़े मसाइल का शिकार है। सेकेंडली रिसोर्सेज नहीं है। थर्ड, उस तरह से मेरे ख्याल में कोचिंग भी उस तरह से नहीं है अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास ना इंटरनेशनल कोचेज उस तरह से आते हैं, और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड्स भी उस लेवल के नहीं अवेलेबल। सारी बात वही आ गई ना, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हमने एक पकड़ा हुआ है क्रिकेट, और सारा हमने पैसा, सारे रिसोर्सेज, सारा फोकस उधर करना है, बाकी सारे खेल निगलेक्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है। हमजा, अगर हॉकी की बात की जाए, क्योंकि हमारी हॉकी एक वक्त में तो ऐसी थी कि मतलब हमें प्राउड था उसके ऊपर, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारी हॉकी काफी तनज़्ज़ुली का शिकार है। अलबत्ता हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी रिसेंटली अपना नाम बना रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस तरह से हम
चीन से हारे और फिर चीन उसके बाद इंडिया से हारा, तो एक समझ आती है चीज़। लेकिन हॉकी के ऊपर हमारा कितना, कब से हम देख रहे हैं कि हॉकी जो है वो हमारी तनाज़ुली का शिकार है? मेरे बाप देखें सिंस 1997 और उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान में हॉकी बिल्कुल डिप्लीट लेवल पे चली गई। और सेकेंडली अगर आप देखें अख्तर रसूल हो गए या सुहेल अब्बास हो गए, इनके बाद हमें कोई बड़े प्लेयर्स भी नजर नहीं आए, ठीक है, शहबाज जूनियर थे, इस तरह के चंद प्लेयर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, पाकिस्तान मुतवातिर ट्रॉफीज लाता रहा। लेकिन अगर आप देखें अब एशिया के अंदर हॉकी का फोकस या तो इंडिया में लीग्स में, और सेकेंडली अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक अजलान शाह हॉकी कप है जो मलेशिया जिसको थोड़ा सा कहते हैं ना पुश दे रहा है। एक पाकिस्तान में सॉरी टू से मुझे तो ऐसे लगता है कि एक तो हमारे यहाँ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल उसकी जिस तरह कहते हैं ना, अब वो किस्सा पारीना बन गया, बुक्स में हमें नजर आ जाती हॉकी, ऑन ग्राउंड लेवल में नजर आती। हाँ, अगर आप देखें पाकिस्तान में जो ये कजाफी के साथ ही स्टेडियम है बिल्कुल खाली पड़ा है। एक हमने एक और स्टेडियम खड़ा किया एलडीए कॉम्प्लेक्स के साथ जौहर टाउन में, वो भी बिल्कुल खाली पड़ा है। अगर आपने उन्हें खाली रखना है तो स्पेस को बनाने का मकसद क्या है? अगर बनाने का कोई मकसद है, हॉकी फेडरेशन के फंड्स नहीं पूरे होते, मुलाजमीन की लोकल लेवल पे तनख्वाही नहीं पूरी होती, तो व्हाट टू टॉक अबाउट खिलाड़ियों को फिर उस तरह से फंडिंग नहीं मिलती। फिर जाहिर सी बात है, जैसे गजाल हमेशा मेंशन करते हैं कि स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पॉन्सर्स ही उस गेम को नहीं मिलेंगे तो वो गेम किस तरह आगे बढ़ पाए? बिल्कुल सही बात है। गजाल, टेनिस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्रोच है, और इसी के साथ अगर हम देखते हैं स्नूकर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का होता है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो मतलब हमें हर जगह नज़र आते हैं, छोटे छोटे से ना, मतलब पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं। अगर हम देखते हैं स्नूकर जो है वो तो हर जगह पर खेली जा रही होती है। एक और चीज़ पर बहुत ज़्यादा आजकल रुझान जो है वो हमारी यूथ का स्पेशली होता जा रहा है, बच्चों का होता जा रहा है, और वो है जनाब हमारी ई स्पोर्ट्स यानी कि गेमिंग। तो ई स्पोर्ट्स का जो एक एक जो अब एरा चल रहा है उसको हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं स्पोर्ट्स से। वो भी अब एक स्पोर्ट्स का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुका है, और आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप तो भरपूर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आप इस टॉपिक पे भी रहे, क्योंकि मेरी रोजी रोटी यहीं से। क्योंकि जब मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, कोई, मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी नहीं आया था, मैं तब भी गेमिंग करके पैसे कमा रहा था, which was very fascinating, क्योंकि किसी को इतना पता नहीं है कि भाई गेमिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आप फोन पे लगे होगे, आप PS4 पे या कंप्यूटर पे लगे होगे, आपके घर वालों के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, अभी तो नहीं खैर, लेकिन अगर 4-5 साल पीछे हैं तो यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहा, देखो की कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि उनका बच्चा गेम्स खेल कर, अकाउंट्स बेच कर, आपको पता है अकाउंट्स भी बेच सकते हैं, आप बूस्टिंग कर सकते हो, आप लेवल अप करके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके पैसे बना सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज। तो उसी तरह स्लोली बट श्योरली रुझान काफी आता जा रहा है। मल्टीपल मेगा स्टेजेस पर इंटरनेशनली ऐसे कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं जिसमें हमारे कई पाकिस्तानियों ने भी हमारा अच्छा खासा नाम रोशन किया और बड़े ज्यादा पैसे भी बनाए। अच्छा, अगर हम बात करें टेकन की, जिसके ऊपर जिसकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, और अभी तक उसके ऊपर जो है ना वो समझ लें कि इसका एज से वाकई कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने देखा है कि ये सिर्फ यंग लोग नहीं, मतलब ये वो लोग भी खेलते हैं जिनके बच्चों को आराम से उनसे सुलाकर रात के टाइम बैठकर जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो सारा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह लेट उठ जाएंगे लेकिन वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं इसके ऊपर कोई भी। तो इसका जो है वो एग्जैक्टली कहाँ से, एक बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और कितना इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो मुझे यहाँ नजर आता है? अच्छा, टेकन का आई एम श्योर हमजा भी एग्री करेगा मेरे से। टेकन बड़े सालों से ना हमारे सारे के आधी से ज्यादा पॉपुलेशन में आराम से रची बसी, जो लास्ट 2 जनरेशन है ना उन्होंने देखी है। क्योंकि आपको गली गली में लोकली ना आपको इतने ज्यादा गेमिंग जोन्स मिल जाएंगे जहाँ पे स्नूकर टेबलें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे वो बड़े बड़े कंसोल्स पड़े हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अंधाधुन 10-10 15-15 रुपए देके। जब कंप्यूटर नहीं आया था तब से टेकन का जो है ना जोश, और वो खेल खेल के वो बच्चों ने इतना, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी चाहिए होती है, उन्होंने पढ़ाई से निकलना है, वो या तो स्पोर्ट्स खेलते हैं या दोस्तों के साथ मिलके ऐसे गेमिंग जोन में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोज खेल खेल के आप सोचेंगे इतनी प्रैक्टिस हो रही है तो स्किल्स तो डेवलप होंगी। वो कहते हैं ना क्लासेस की गेम मारियो सुपर मारियो थी और मासेस की गेम टेकन। क्या बात है। मुझे ये बताएं हमजा, ये अगर हम देखते हैं तो जो गेमिंग है या ई स्पोर्ट्स है, इसके अंदर स्पेशली जो है ना वो इनोवेशन बहुत हुई है टाइम के साथ साथ। मतलब पहले जो गेम्स मैनुअली खेली जाती थी, आज वो तमाम गेम्स आप जो है वो अपने मोबाइल फोन्स पर, पहले तो कंप्यूटर्स पर आई, उसके बाद जो है वो आपके मोबाइल फोन्स पर आ गई हैं। इवन कि आप चेस से लेकर लूडो से लेकर आप हर खेल आप अपने फोन पर खेल सकते हैं। उसके अंदर ये है कि जब से 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना तो उसने हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट किया है। जिस तरह काफी ऐसी गेम्स थी जो बिल्कुल हमें मतलब मैनुअली सारी खेलनी पड़ती थी। तो मुझे याद है कि क्रिकेट 1997 आई, फिर ब्रायन लारा क्रिकेट आई, फिर इसी तरह बाकी ये गेम्स जितनी भी हैं, ई गेमिंग या जिस तरह जो है ई स्पोर्ट्स, इसका जो मेरे ख्याल में फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट, इसलिए कि जितना भी मिडिल ईस्ट है वो इसमें इन्वेस्ट बहुत हैवीली कर रहा है। अच्छा खासा
जिस तरह गजाल ने एक दफा पहले भी मेंशन किया था कि जो सऊदी अरब है वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इन्वेस्टर है इस सारी इंडस्ट्री का अंदर, yes. तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान से काफी लोग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में बिजली लोड शेडिंग ने कुछ मसाइल ऐसे क्रिएट इंटरनेट के प्रॉब्लम्स ने बहुत ज्यादा इंटरनेट के प्रॉब्लम। मैं अगर आउट ऑफ स्पोर्ट्स बात करूं, जो लोग इंटरनेट के थ्रू ये अगर हम देखते हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, स्पेशली अगर ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जहां से ई कॉमर्स को जनरेट किया जाता है, तो वहां पर भी इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि इंटरनेट जैसे ही बंद होता है लोगों का मिलियंस में बिलियंस में नुकसान होता है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि हमारे कंट्री में मिलियंस और बिलियंस कमाया भी जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कभी भी हाईलाइटेड नहीं होता है। गजाल, अगर हम डिस्कस करें PS6 जो कि सबकी नजरें उसकी तरफ डेफिनेटली होंगी, तो आने वाले वक्त में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि उसके अंदर क्या नई चीज जो है वो आ सकती है? उसमें तो अभी मीरा आने में बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन उससे ज्यादा नजरें लोगों की GTA 6 पर है। GTA 6 इज द मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए GTA 5 ने, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि $1 ट्रिलियन की तो मार्केट बनाई थी GTA 5 ने। बिल्कुल। और उसके बाद GTA 6 आएगी, उतने ज्यादा लोगों को कंटेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उतने ज्यादा लोगों को ई स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोग इससे अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हैं। और अगर आप एक एस्पायरिंग गेमर हैं, एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो जैसे ही GTA 6 आई और आपने उसका फायदा ना उठाया और कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ना की, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, एक और चीज है, GTA के अंदर ना डाइवर्सिटी बड़ी है कि वो इस हर कॉन्टिनेंट के लोग ना उसको अपने मुल्क के हिसाब से उसकी एक नए वेरिएंट्स निकाल लेते हैं, तो उससे ये होता है कि ना वो पब्लिक कनेक्टिविटी बहुत बन जाती है। जब GTA वाइस सिटी आई थी, हमें मिलती थी GTA कराची, GTA लाहौर, पेशावर, बस उसमें आपने वहाँ का माहौल क्रिएट करना होता था, तो लोग जरा कनेक्टिविटी जरा ज्यादा। लेकिन अगर इसी पॉइंट को थोड़ा आगे लेके जाए मीरा, जैसे इन्होंने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की बात की थी, सऊदी अरब की बात की, आज से 2-3 साल पहले आपको, मुझे, हमजा को, किसी को भी कोई ख्याल आता कि यार ई स्पोर्ट्स का भी वर्ल्ड कप हो सकता है? अरे मैं सोचती हूँ कि हम तो इसको ये समझते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, अभी भी आप जाके हमारी आधी से ज्यादा आवाम से पूछेंगे, उनको ये लगेगा कि यार ये क्या होता है। कोविड में जहाँ इतना स्ट्रेस था पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि सब लोग ई स्पोर्ट्स के साथ जो है कनेक्ट हो गए थे। पबजी ने इतना बड़ा फेम बनाया कोविड के अंदर, सारा क्वारंटाइन जो है ये पबजी ने तो निकाला हमारा। तो आप सोचें कि आज के जमाने में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होता है, सऊदी अरब जैसे कंट्री में होता है, उससे से आप उनकी थिंकिंग का अंदाजा लगाएं कैसे वो इनोवेटिव हो रहे हैं। $60 मिलियन का प्राइस पूल है उनका, $60 मिलियन, क्या बात, जिनमें से हमारे प्लेयर्स को भी मिले हैं क्योंकि उन्होंने टेकन में अच्छा खासा किया था। हमारे आतिफ बट फाइनल में हार गए कोरियन प्लेयर से, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि पिछले साल उन्होंने उसी प्लेयर को तक पहुंचना, उन्होंने उसी प्लेयर को पिछले साल। जापान को कैसे देखते हैं आप इसके अंदर गजाल? अगर हम जब जापान की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर हम स्पेसिफिकली अरब की बात करते हैं ना, तो अरब में यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कितने लोग जो हैं उनका सारा जो है ना वो फोकस अब ई स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ गया। आप कोई भी गेम खोलो, इवन कि आप लूडो स्टार खोलो, मैं लड़कियों में ज्यादा बात लूडो के ऊपर भी मतलब कर सकती हूँ कि अगर आप वो भी खोलोगे ना, आपको वहां पर भी मैक्सिमम लोग आपको अरब की साइड से नजर आएंगे, पबजी के अंदर होंगे, और वो स्पेंड भी बहुत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की एक वजह मुझे जो लगता है ना, क्योंकि अरब कंट्रीज ने फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी होने वाली है, उन्होंने ना बहुत ज्यादा मतलब माली कुशादगी देखी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी अपनी एक इनर फीलिंग है कि उनको ना थोड़ी जो इजी गेम्स है ना, जिसमें मतलब बैठ के जरा ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आ जाए, बजाय ये कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, तो थोड़ा सा मुझे लगता है अरब कंट्रीज का इस वजह से उसकी तरफ रुझान ज्यादा, पता नहीं मे बी। लेकिन खैर, आपने जापान की बात की, जापान की भी अच्छी खासी कम्युनिटी है गेमिंग की। जब हम बात करते हैं ना, वहाँ पे अच्छे खासे फैन बेसेस हैं, बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, स्ट्रीम्स देखते हैं, और वहाँ के जो प्लेयर्स हैं ना, आप उनके स्किल लेवल की बात करें तो क्या ही बात है। लेकिन अब ये सारी चीजें पता चलेगा कि जापान बेहतर है या USA या सऊदीया या पाकिस्तान, क्योंकि मीरब आपको बताते चलें, हमजा आप भी सेकंड करेगा मुझे, कि जिस तरह हमने सोचा नहीं था कभी कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी होगा, उस तरह कभी हमने ये सोचा था कि ओलंपिक्स में भी कोई ऐसा ई स्पोर्ट्स का इवेंट होगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगले साल सऊदीया ही की कोलैबोरेशन से ओलंपिक्स में भी अब से ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे। क्या बात है, which is quite unbelievable। और मेरे ख्याल से अगर अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, अभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर कब करेंगे यार। मुझे ऐसा लगता है कि सऊदीया जिसे किसी वक्त में दुबई करता था ना, यूनिक और इनोवेटिव चीजें जो दुनिया को बुर्ज खलीफा बना, अब सऊदीया ऐसे इनिशिएटिव्स ला रहा है, जिस तरह उन्होंने नियोम सिटी अनाउंस किया, मुझे इस तरह लगता है कि ओलंपिक्स भी उन्होंने अनाउंस करके ये दिखाया
कि हम एक जरा डिफरेंट माइंडसेट पे चलते देखिए हैं। मैं ये समझती हूँ कि आपकी जो एक अप्रोच होती है ना, जो वक्त के साथ साथ आपकी जिस तरह एआई का एक अब दौर चल पड़ा है और सब हर लोगों ने चीज के उसको अंदर है, एक्सेप्ट कर बिल्कुल लिया है, ऐसे। मतलब अब आप किसी भी चीज के ऊपर 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है यार शायद ये जो है ना वो इसके अंदर कुछ, Fabricated ना हो। हाँ, तो अब यही इसी तरह से गेम्स के अंदर भी एक चीज ऐसी है, मतलब आई एम टोटली नॉट शेयरिंग द पॉइंट कि शायद हम दूसरे स्पोर्ट्स को जो है, या मैनुअल स्पोर्ट्स या क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसको हम एक तरफ कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, Definitely. लेकिन यू हैव टू बैक द इनोवेशंस और जो नया एक टाइम आ रहा है, एक थर्ड वर्ल्ड जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि शायद सब कुछ ही आप यहाँ बैठे होंगे और यहाँ बैठे बैठे आप अपनी ही किसी दुनिया में होंगे। तो ये जो चीजें आ रही हैं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस लाने के लिए सऊदीया जो रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरब जो रोल प्ले कर रहा है, वो यकीनन जो है वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि अभी ये पहले भी बातें हुई थी, पहले भी आईओसी को जाके मुशावरत की गई थी, उनको कहा गया था कि भैया आप ई स्पोर्ट्स को भी शामिल करें, इट्स सच अ मैसिव इवेंट और इससे इतने ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्वड हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इट। बिल्कुल, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट है वो पहले उन्होंने उसकी मुखालफत की। हाँ, वो थॉमस बॉक ने तभी भी कहा था कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन स्पोर्ट्स and sitting on a computer. We are never going to let them combine. लेकिन अब देखें, But see, अब वो देख रहे हैं कि लोगों का रुझान उस तरफ है, उतने लोग शायद ओलंपिक्स ना देखें जितने लोग ई स्पोर्ट्स देखते हैं, खेलते हैं, इन्वॉल्व हैं। इन्वेस्टमेंट मैटर करती है, एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करती है, एंड आई विश के हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ पर फोकस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत टैलेंट निकलता है। और अब जो हाल हमारी हॉकी का हो चुका है, जो हाल हमारी फुटबॉल का हुआ, स्क्वॉश का हुआ, क्रिकेट का भी, आई वाज अबाउट जो आज हुआ है, क्रिकेट का भी हमारा जो हाल है इस वक्त आप सबके सामने है। तो उसके बाद जो है ना वो फिर लोगों का काफी हद तक इंटरेस्ट जो है वो ई स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, ये नहीं मैं कहती हूँ कि आप लोग दूसरे स्पोर्ट्स को अहमियत ना दे, लेकिन जहां पर आपने बोर्ड्स तैयार किए हुए हैं दूसरे खेलों को अहमियत देने के लिए, वहां पर यू शुड फोकस ऑन ई स्पोर्ट्स एज वेल, बिकॉज वक्त के साथ साथ जो है ना वो बढ़ाना चाहिए अपना एक माइंड सेट भी और अपनी फैसिलिटीज भी, अडैप्टेबिलिटी रखनी चाहिए, नहीं तो आप दुनिया आगे निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और हमने ये गलतियां पहले माजी में बहुत की हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। आज तक हमारे जो स्पोर्ट्स का हाल, बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप दूसरे शोबों में देखें, जो रेलवे का हाल है वो स्पोर्ट्स का हाल देखिए ना, मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे होते हैं तो पाकिस्तान आकर क्रिकेट के अंदर जो परफॉर्मेंस दे जाते हैं। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को हम उन्हें मौका देते हैं, हम उन्हें मौका देते हैं, हम मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, मेहमान नवाजी हम बहुत अच्छे से करते हैं। सो अभी क्योंकि बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी हुई है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने ओपिनियन जरूर शेयर किएगा। गजाल हमारे साथ मौजूद है, हमजा हमारे साथ मौजूद है, हम लोग आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।